नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम यहाँ सीधी गुरुग्राम से आपको कवरेज दे रहे हैं। हम लोगों से बातचीत करके बताते हैं यहाँ क्यों आए हैं, किस मकसद से आए हैं। हाँ जी सर, आपका नाम? नरेश कुमार इंसा। सर, आप कहाँ से आए हैं? नरेला दिल्ली 40 से। सर, आप इतनी दूर यहाँ आए हैं, किस मकसद से आए हैं, किसकी शिक्षा पर चलते हुए आए हैं? हमने डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के उसमें आए हैं, जो उन्होंने पैरोल मिली थी, तो हमारे उसके उपलक्ष्य में हमारे को सफाई अभियान का यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है और हम गुरुग्राम की सफाई करने के लिए आए हैं। यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। सर, ये गुरुग्राम ही क्यों चुना गया इस सफाई महाअभियान के लिए? यहाँ हमारे गुरुजी वहाँ उसके जो मिशन पर गए हुए थे, उसके बाद पहली बार यहाँ उन्होंने चरण टिकाए हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं गुरुग्राम में। सर, ऐसे और कौन से मानवता भलाई के कार्य है जो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के द्वारा किए जाते हैं समाज हित में? बहुत सारे हमारे मानवता भलाई कार्यक्रम हैं। कोई गरीबों की सेवा करना, गरीबों की मदद करना, उनको मकान बना के देना, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, और कोई बीमार है उनका इलाज कराना, बहुत हमारे अनेक मानवता भलाई के कार्य हैं जो हम उनकी प्रेरणा से करते हैं। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा 4-4.5 साल से हमारे बीच में नहीं है, तो एक उनकी मौजूदगी में जो सफाई महाअभियान होते थे और एक आज गैर मौजूदगी में जो सफाई महाअभियान हो रहा है, तो आपको क्या फ़र्क नज़र लग रहा है? ऐसा है, फ़र्क तो थोड़ा तो होता ही है, लेकिन फिर भी हमारे सभी सत्संग में पूरा जज्बा है और पूरे उस जोश और होश से सिर्फ हमारे बीच हमारे गुरुजी नहीं हैं, उसके लिए हमें थोड़ी मायूसता है, लेकिन हमारा सफाई करने का जोश पूरा का पूरा बरकरार है। सर, कैसी अरेंजमेंट्स की गई है डेरा सच्चा सौदा के तरफ से यहाँ सफाई अभियान के लिए? हमारे यहाँ सफाई अभियान का डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण रखता है। हमारे जैसे किसी को भी ग्रामवासी को कोई परेशानी नहीं होएगी। हम अपने जो हमारी ड्यूटियाँ जहाँ लगी हुई हैं, अपनी ड्यूटी पूरी तरफ से ईमानदारी से निभाते हैं। इनको यहाँ किसको कहने की ज़रूरत नहीं होती, फुल डिसिप्लिन से यहाँ काम करते हैं जी। सर, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस सफाई महाअभियान से? समाज को यही संदेश देना चाहेंगे जी, सफाई अभियान तो सभी ने अपने घर में, सब अपने पड़ोस में सब ने सफाई का ध्यान रखना चाहिए। उससे बीमारियां नहीं होती और स्वच्छ रहता है। दूसरे देशों में देखोगे आप, कहीं भी कूड़ा करकट आपको नहीं मिलेगा। मैं भी दुबई घूम के आया हूँ, वहाँ रोड के ऊपर एक माचिस की तिल्ली भी नहीं मिलती। सिर्फ वहाँ डिसिप्लिन है और सफाई है, इसलिए उनके देशों का इतना नाम रोशन है। हमारे यहाँ पे भी ये हमारे गुरु जी के प्रेम पालना से उसी के उसमें चलता रहेगा ना। आने वाले टाइम में यहाँ पे भी बिल्कुल फुल सफाई की तरफ से हर आदमी ध्यान देगा जी। सर, सरकार से आप क्या अपील है? सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार क्या सुनती है कि सरकार तो गूंगी बहरी है जी। सरकार कुछ नहीं देख रही, गूंगी बहरी और अंधी भी है। सरकार को कुछ नजर ही नहीं आ रहा। सरकार से क्या, बिल्कुल हम सरकार से हमें कोई अपेक्षा नहीं है। सरकार तो गूंगी बहरी और अंधी है, ये इसके हम कुछ नहीं कहना चाहते सरकार के बारे में। तो दोस्तों, हम लगातार यहाँ से सीधी गुरुग्राम से कवरेज दे रहे हैं। जनता से जान रहे हैं कि वो एक ऐसे संत की शिक्षा पर चलते हुए यहाँ इतने सामाजिक भलाई के कार्य करते हैं जो संत उनको समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतने नशे के कार्य जो छुड़वाते हैं, नशा विरोधी कार्य जो छुड़वाते हैं। देखो, सरकार से हमारी ये अपील है, कोई नशे की फैक्ट्री खुलती है, कोई मर्डर होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, उनकी फौरन जमानत हो जाती है, बरी भी आ जाते हैं। हमारे गुरु जी को बगैर किसी के आधार के उन्होंने मतलब क्या बताएं, हम कहना नहीं चाह रहे। सरकार सब समझती है हम जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन कोई ना एक दिन आएगा जो अंधेरा जो है ना छाया हुआ है, ये सूरज का रोशनी का बादल निकलेगा और सबके उसमें मुंह में उंगली फेर के आएंगे, हमारे गुरु जी बाहर आएंगे जी। सबको ये आस है पूरी, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और होएगी। तो दोस्तों, हम जनता लगातार अपील कर रही है, जनता लगातार कह रही है कि एक ऐसे संत के जो निर्दोष हैं उनको समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समाज को आगे ले जाने के लिए, नशा विरोधी के लिए, वेश्यावृत्ति खत्म करने के लिए, ऐसे बहुत से कार्य जो संत जी के द्वारा किए जाते हैं, वो उनको गतिशील बनाने के लिए, एक भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए ऐसे संत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समाज में। तो देखते रहिए दोस्तों, द फैक्ट टाइम।